अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम हरूफ शिबा मुस्तालिया के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये 3 ऐसे हरूफ हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये हरूफ हैं अलिफ, लाम, रॉ। इससे पहले हमने आपको लेसन नंबर 33 में अलिफ का कायदा समझाया था कि अलिफ जब हरूफ मुस्तालिया के साथ आता है, वो 7 हरूफ जो हमेशा हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, तो अलिफ मोटा पढ़ा जाता है, जैसे कि कौला। और जब ये बारीक हरूफ जो कि बाकी 23 हरूफ हैं उनके साथ आएगा तो बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे काना। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा तो वो हमारा लेसन नंबर 33 अलिफ का कायदा ज़रूर देख ले, ताकि उसे अलिफ को मोटा और बारीक पढ़ने के असूल समझ में आ जाएं। इसके बाद हमने आपको हरूफ शिबा मुस्तालिया में से अगले हरफ लाम का कायदा समझाया था कि अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले ज़बर और पेश आए तो मोटा पढ़ेंगे, जैसे हु अल्लाहु। और अगर ज़ेर आए तो अल्लाह और अल्लाहुम्मा को लाम को बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाही। इसके अलावा बाकी तमाम लाम बारीक ही पढ़े जाते हैं। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा तो वो हमारा पिछला लेसन नंबर 34 लाम का कायदा ज़रूर देख ले, ताकि उसे लाम को अदा करने के असूल समझ में आ जाएं। आज हम आपको हरूफ शिबा मुस्तालिया में से तीसरा और आखिरी हरफ रॉ के बारे में बताएंगे कि रॉ को कब मोटा और कब बारीक पढ़ा जाता है। रॉ को मोटा और बारीक पढ़ने के कायदे। रॉ के कायदे बहुत आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अब देखें कायदा नंबर 1, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो वो रॉ पुर पढ़ी जाती है। मोटी रॉ की मश्क करें। जब हम मोटी पढ़ेंगे तो मुंह भर कर अदा करेंगे। देखें, रॉ रॉ। और अल्फाज पढ़ने की प्रैक्टिस करें। रब्बा का, रहीमुन, रब्बिल आलमीन, सिरातल्लज़ीना। आपने गौर किया है, इन तमाम अल्फाज में रॉ के ऊपर ज़बर है और इसको हम मुंह भर कर अदा कर रहे हैं। ठीक है। अब पेश के साथ कुछ अल्फाज देखें, पहले मश्क करें। रू रू रू, इसको भी मुंह भर कर अदा करेंगे और मोटा पढ़ेंगे। अल्फाज पढ़ने की प्रैक्टिस करें। रुसुलुन, रुबमा, खैरुकुम, नस्रुल्लाही। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा समझ में आ गया होगा कि रॉ के ऊपर पेश ज़बर और पेश होगी तो उस रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा कायदा देखें, कायदा नंबर 2। ये दूसरा कायदा भी बहुत आसान है। जब रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। बारीक रॉ की देखें मश्क। री री। ठीक है। अल्फाज पढ़ें। रिजालुन, रिबाती, रहलता, रिसालाती। ठीक है। आपने देखा इन तमाम हरूफ में रॉ के नीचे ज़ेर है तो हम इसको बारीक पढ़ रहे हैं, री री करके। रिजालुन। ठीक है। तो आपको रॉ को बारीक पढ़ने का एक कायदा समझ में आ गया कि जब इसके नीचे ज़ेर होगी तो इसको हमने बारीक पढ़ना है। कायदा नंबर 3, अगर रॉ मुशद्दद हो, यानी रॉ के ऊपर शद है, शद का निशान ये डब्ल्यू की तरह का निशान है और जिस हरफ के ऊपर ये निशान आता है उसको मुशद्दद कहते हैं। ठीक है। अगर रॉ के ऊपर तशदीद हो, यानी शद है और उसके साथ ज़बर आ जाए तो उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। मुशद्दद रॉ की मश्क करते हैं। अर्रहमान, लैसल बिर्रा। देखें, रॉ के ऊपर शद है, उसके साथ ज़बर है, इसको हम मोटा पढ़े हैं। इसी तरह रॉ के ऊपर शद है और उसके साथ साथ पेश भी है। ठीक है। एक तो ज़बर आ गई और इसके अलावा अगर पेश होगी तो उसको भी हमने मोटा ही पढ़ना है। ठीक है। रॉ के ऊपर शद और पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे। इसकी अल्फाज देखें। मर्रू, शर्रुल्लहुम। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कायदा समझ में आ गया होगा। कायदा नंबर 4, ये भी बहुत आसान है। रॉ के ऊपर शद और उसके नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको पता चला जहां भी ज़ेर आएगी उस रॉ को हम बारीक पढ़ रहे हैं। ये शद के साथ ज़ेर आ गया है, फिर भी हम इसको बारीक पढ़ रहे हैं। इसकी मिसाल देखें। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक। रॉ मुशद्दद है और नीचे ज़ेर है तो इसको हम बारीक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अर्रिजालु, अर्रिजालु, इसको भी हमने बारीक पढ़ा है। ठीक है। कायदा नंबर 5। कायदा नंबर 5 ये है, रॉ साकिन है, यानी जज़म वाली रॉ है और उससे पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। यानी आप देखें, रॉ के ऊपर जज़म है कोई, इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये नहीं हमें पता। इससे पहले हम देखेंगे इससे पीछे क्या है। इससे पहले अगर ज़बर या पेश है
تو اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی دیکھیں جزم کے ساتھ را ہے آر آر, اور الفاظ پڑھیں زبر کے ساتھ اور سلا اور شہو برقن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں را ساکن ہے, جزم والی ہے, اور اس سے پہلے پیش ہے اور. ٹھیک ہے. پیش کی جو الفاظ دیکھیں یرزقون یرزقون مرسلین مرسلین. ان دیکھیں ان حروف میں را ساکن ہے, را کے اوپر کوئی جزم ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش آ گئی ہے. اب ہمیں کیا قاعدہ نمبر 5 میں پتا چلا کہ را ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف کی حرکت دیکھیں گے, اگر وہ زبر یا پیش ہے تو اس را کو ہم نے پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. یہ ہے قاعدہ نمبر 5. قاعدہ نمبر 6 دیکھیں, را ساکن ہے یعنی را جزم والی ہے, اس سے پہلے حرف ہم دیکھیں گے کیا ہے. اس سے پہلے حرف پر اگر زیر ہوگی تو اس را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دیکھیں ایر ایر ایر, اور اس کی الفاظ دیکھیں میریاتن میریاتن فرعون فرعون. دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو را کے یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. را کو موٹا اور باریک پڑھنے کی اور بھی صورتیں ہیں, لیکن آج ہم آپ کو صرف اتنی ہی بتائیں گے کیونکہ لیسن بہت لینتھی ہو جائے گا. تو آج ہم نے آپ کو را کو پر پڑھنے کی 6 صورتیں بتائی ہیں. ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں. را کے اوپر زبر ہو تو پر پڑھیں گے, جیسے کہ رحیم. ٹھیک ہے. نمبر 2, را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے, ربما. ٹھیک ہے. را کے اوپر شد اور زبر ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے, الرحمن. ٹھیک ہے. اصول نمبر 3 ہو گیا. اور نمبر 4 ہے را کے اوپر شد اور پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے, مرو. قاعدہ نمبر 5 ہے را ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو پر پڑھنا ہے, ارسلا. قاعدہ نمبر 6 ہے را ساکن, اس سے پہلے پیش ہے تو اس را کو ہم نے پر پڑھنا ہے, یرزقون. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو را کو پر پڑھنے کی یہ 6 صورتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اس کے علاوہ باریک پڑھنے کی جو صورتیں آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں, نمبر 1 را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے, رجالن. اور اس کے علاوہ نمبر 2 پہ را کے نیچے زیر ہے اور شد بھی ہے اوپر تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے, الرجالو الرجالو. اور را ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے, شرعتن شرعتن. مجھے امید ہے کہ آپ کو را کے یہ قاعدے جو ہم نے آج سکھائے ہیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو را کے باقی قاعدے اگلے لیسن میں بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.